हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को स्वागत है बिहारी कविता की भक्ति में। तो चलिए आज हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ जो है मेरे भोलेनाथ जी, जो बिहार से जल उठाया जाता है और बाबा वैद्यनाथ के जी के पास जल लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो वैद्यनाथ नाम क्यों पड़ा? और एक नाम नहीं, उनका दो नाम है, एक बैजूनाथ भी नाम है। क्यों पड़ा? देवघर तो जगह का नाम है, लेकिन वैद्यनाथ और बैजूनाथ क्यों नाम पड़ा? तो चलिए आज हम बताते हैं। वैद्यनाथ नाम पड़ा जब रावण जो है अपना हवन कर रहे थे रावण, और भोलेनाथ जी को प्रकट करना चाहते थे। तो भोलेनाथ जी के जो है सबसे प्रिय भक्त थे, भोलेनाथ जी का अति प्रिय भक्त थे रावण। तो भोलेनाथ जी से वरदान उनको मिला था। तो फिर 10वां सिर काट लिए। 10वां सिर जो काट लिए, 10 को सिर ही था उनका, 9 कट चुका था, 10वां भी कट गया। तब भोलेनाथ जी सोचने लगे कि ये 10वां भी सिर काट लिया, अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। फिर क्योंकि वो परम भक्त थे भोलेनाथ जी का, तो भोलेनाथ जी प्रकट हुए। प्रकट जब हुए तो बोले, फिर वो जो प्रकट हुए तो वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उनका 10 सिर उनको फिर से जोड़ दिए भोलेनाथ जी। तो वैद्य यानी डॉक्टर के काम किए वैद्यनाथ, तब से वैद्यनाथ नाम पड़ा। फिर जाके भोलेनाथ जी बोले कि क्यों तुम अपना सिर काट के क्यों हवन में दे रहे हो? तो फिर भोलेनाथ जी रावण ने बोला कि नहीं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? आपका दर्शन हमें चाहिए, इसीलिए हम सिर काट रहे थे, और आपके रूप में हमें शिवलिंग चाहिए, हम पूजा कर सके। तो फिर भोलेनाथ जी बोले ठीक है। तो वो अपने अंश का भोलेनाथ जी ने शिवलिंग दिए। तो फिर सब देवी देवता सोचने लगे कि शिवलिंग भोलेनाथ जी जाके लंका में रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा? फिर सभी देवी देवता ऋषि मुनि सोचने लगे हम लोग का फिर क्या होगा। फिर क्या किए, फिर महादेव जी तो दे दिए शिवलिंग। तो महादेव जी बोले कि अगर तुम ये शिवलिंग लेके जाओगे लंका, अगर रास्ते में कहीं नहीं रखना है इसको, जहाँ तुम रख देगा हम वहीं पर, फिर वहाँ से फिर हम हिलेंगे नहीं। तो रावण ने बोला ठीक है। तब फिर शिवलिंग को उठा के लेके जाने लगे। तो देवी देवता सोचने लगे अब तो ये शिवलिंग लेके जाने लगे लंका, अब क्या होगा? तब सब देवी देवता ने मिल के उनके जो है ना नाभि में गंगा मैया को प्रवेश करवा दिया। उनको लघु शंका लग गया, यानी पेशाब लग गया खूब जोर से। फिर वो ना रास्ते में उनको खूब जोर से पेशाब लग गया। अब क्या करें? वो चारों साइड देख रहे। उनको एक चरवाहा मिला, वो चरवाहा का नाम था बैजू। तो बैजूनाथ था। तो चरवाहा गाय चरा रहा था। उनको बोला भाई इधर आइए और थोड़ा सा मेरा ये शिवलिंग पकड़िए, हाथ में नीचे नहीं रखिएगा, आप हाथ में, हम तुरंत आ रहे हैं टॉयलेट लघु शंका करके। तो फिर वो चले गए करने के लिए। वैद्यनाथ के बगल में जो शिवगंगा है, कहा जाता है रावण जो है वहीं पर पेशाब किए थे, लघु शंका किए थे। गंगा मैया यानी लघु शंका, वो तो गंगा मैया था, उनके नाभि में गंगा मैया थी। तो गंगा मैया वहाँ पर फिर प्रकट हो गई। अब पेशाब वो कर रहे हैं, लघु शंका उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही, बहुत देर समय बीत गया वो। अब चरवाहा चारों साइड देख रहा है, भाई आवाज़ लगा रहा है, आ ही नहीं रहा। उनका नाम भी नहीं जानते थे रावण का। आवाज़ लगा रहे हैं। फिर वो बेचारे बैजू जो है सोचने लगे कि मेरा गाय इधर उधर भाग रहा है, शाम हो गया, अब हम घर जाएंगे, रात हो गया। फिर लास्ट में जो है ना बैजू ने शिवलिंग को, जहाँ पर सती माता का हृदय गिरा था, दिल गिरा था सती माता का, भोलेनाथ जी को तो वहीं रहना था सती माता के पास, क्योंकि भोलेनाथ जी तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। उनको पता था कि रावण लेके जाएगा और वो अपने घर अपने गांव नहीं लेके जा पाएगा लंका। उनको सब पता था कि रास्ते में जहाँ सती का हृदय है हमको वहीं ठहरना है। भोलेनाथ तो सब है उन्हीं का हाथ में। तो बस जहाँ पर सती का हृदय गिरा था, बस बैजू ने वहीं पर शिवलिंग रख दिए। तो इसीलिए शिव और शक्ति का है, वैद्यनाथ में शिव और शक्ति दोनों का मिलन है वहाँ पर। और बस वहाँ रखा गया। फिर तब से वो हटे नहीं। और फिर बैजू, ये रावण आया, लघु शंका करके आया, भोलेनाथ जी को बहुत शक्तिशाली थे रावण, लेकिन फिर भी भोलेनाथ जी को बहुत उठा रहे, हिला रहे, डोला रहे कि किसी तरह उठ जाए, लेकिन शिवलिंग उठा ही नहीं है। लेकिन शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली रावण थे, लेकिन फिर भी नहीं हटा। भोलेनाथ जी से थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, नहीं उठा। तब से जो है ना वहाँ का नाम बैजूनाथ भी है। एक बैजूनाथ भी कहा जाता है, एक वैद्यनाथ भी कहा जाता है। और ये जो है भोलेनाथ यानी देवघर में वैद्यनाथ जो है धाम में
सुल्तानगंज से जल चढ़ाया जाता है। ये बिहार में है, हम लोग के आसपास ही है। और वहाँ का गंगा जी बहुत ही उत्तम है, उतरणीय है, उत्तर साइड से गंगा बहती है। वहाँ से ही जल लेके जाते हैं कांवड़ यात्रा, बम डाक बम जाते हैं 105 किलोमीटर, यानी डाक बम जो है चलते हैं 24 घंटा, यानी 24 घंटा के अंदर में जल चढ़ाते हैं। जो भी डाक बम उठाते हैं 24 घंटा 22 यानी 24 घंटा के अंदर जितना जल्दी वो चढ़ा सकते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 12 15 20 22 ऐसे 24 घंटा के अंदर। टॉयलेट और लेटरिन, लघु शंका सब कुछ, कहीं कुछ नहीं करना है। और जल को धरती में नहीं सटाना है, धरती के जो है आसपास धरती में एकदम नहीं सटाना है। कहीं भी रखेंगे अगर जल को, हम कभी ऐसा इमरजेंसी पड़ गया हम जल को रख रहे हैं तो कहीं ऊंचाई पे रखेंगे, लेकिन ज़मीन पे नहीं हम सटाएंगे। ऐसा कहा जाता है, अशुद्ध हो जाता है जल। और बोल बम भी जाते हैं, ये कांवड़ की यात्रा लेके जो जाते हैं वो भी जो है ना जल को ज़मीन पे नहीं टच करते हैं, कहीं भी अच्छी से पवित्र से जगह पे रखते हैं और उनको फिर क्षमा याचना मांग के फिर जल उठाते हैं, कहीं आराम करने के लिए रुकते हैं तो। और बहुत ही अच्छा लगता है देवघर सुल्तानगंज में। लाखों की संख्या डेली, प्रत्येक दिन जो है ना लाखों की संख्या में भीड़ रहती है, जल उठा के ले जाते हैं। 24 घंटा रहता है वहाँ का, बाबा का इतना महिमा अपार है। वैद्यनाथ भोलेनाथ जी का कृपा है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, सर्व पाप हर, सर्व रोग हर। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए जब हम देवघर गए थे उस टाइम का है, मेरे पास फोन था वीडियो। तो देवघर में और सारे मंदिर हैं, 21 मंदिर और चारों साइड से हैं। बजरंगबली का, काली माता का, ये अन्नपूर्णा माता का, बहुत सारे मंदिर हैं। 21 मंदिर और हैं, सब देवी देवता वहाँ पर बहुत सारे हैं। तो सभी देखिए कितना है, जो उस टाइम सावन नहीं था फिर भी देखिए कितना भीड़ है।